नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास किए गए हैं और बड़ा बदलाव भी इनसे चलते देखने को मिल सकता है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी अब पास हो गए हैं। इन बिलों के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये विधेयक कॉलोनियल एरा के कानूनों के अंत का प्रतीक है। अब सार्वजनिक सेवा और साथ में कल्याण पर केंद्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होगी। ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से तारीख पे तारीख युग के अंत का सुनिश्चित होगा और 3 साल में न्याय मिल सकेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लाई जाएगी। हमने आज 3 हॉटस्पॉट यानी कि कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाओं में 63% कमी आई है। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, लेकिन कांग्रेस हम पर तंज कसते हुए कहती थी कि मंदिर वही बनेगा, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन तीनों बिलों पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से देश के खिलाफ काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसी के साथ नए आपराधिक कानून लागू होते ही एफआईआर से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को दंडित करना था, लेकिन मुझे गर्व है कि भारतीय संसद ने आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून बनाए हैं। नए आपराधिक कानून आपराधिक न्याय प्रणाली से नए युग की शुरुआत करेंगे। सरकार ने नए आपराधिक कानूनों पर स्थायी समिति के सदस्यों के 72% सुझाव स्वीकार किए हैं। वहीं इन सबके चलते अमित शाह ने यह भी कहा है कि नए आपराधिक कानूनों से आर्थिक अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण आतंकवाद की जगह से 70,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आजादी के बाद से सबसे कम मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नए आपराधिक कानून विधेयक पारित होने से पहले विभिन्न डेटाबेस के एकीकरण का 82% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद से भारत में दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। इसी के साथ आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।